नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we will discuss about that what is the differential diagnosis between Ajeen and Bhasma. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो. आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अजीर्ण. अजीर्ण क्या होता है? अजीर्ण जो है आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो अजीर्ण जो है ग्रहण किए भोजन का सम्यक प्रकार से पाचन ना होना ही अजीर्ण कहलाता है. और अपक्व अन्न जो है इसको आम कहते हैं. अन्न जब प्रॉपर पक नहीं पाता तो जो है अजीर्ण की उत्पत्ति होती है. अजीर्ण को जानने से पहले आम को समझना जरूरी है. तो आम के लिए आया है जठर अनल दौर्बल्यात अपिपक्वस्तु यो रस स आम संज्ञको देहे सर्व दोष प्रकोपण. यानी जठराग्नि की दुर्बलता से जिस अविपक्व रस की उत्पत्ति होती है उसे आम कहते हैं और यह शरीर के सभी दोषों को प्रकोपित करता है. अगर हम इसके निदानों की बात करें तो जैसे भोजन न करना या अजीर्ण अवस्था में भोजन न करना, यानी पहले से भोजन जीर्ण नहीं पचा उसके ऊपर और भोजन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना, अनियमित भोजन करना, अति गुरु, अति शीत, अति रुक्ष आहार सेवन करना, विरुद्ध आहार सेवन करना, पंचकर्म सम्यक प्रकार से न होना, ऋतु के अनुसार आहार सेवन न करना, वेग धारण, दिन में सोना, रात्रि में जागना, भय, क्रोध, शोक आदि से आक्रांत. इन सभी निदानों के कारण जो है ये सभी निदान रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण अजीर्ण की इंडाइजेशन की उत्पत्ति होती है. उपरोक्त जो अभी मैंने आपको बताए इन निदानों के सेवन से त्रिदोष प्रकोपित होकर के जठराग्नि को मांद्य कर देता है. कफ की वृद्धि से पाचक रसों के जलीयांश की वृद्धि हो जाती है और आहार का जो एक पाचन है वो सम्यक प्रकार से नहीं होकर के अजीर्ण की उत्पत्ति होती है. जैसे निदान सेवन किया तो त्रिदोष कुपित हो गए, उनमें विशेष रूप से कफ मुख्यतः, जिसकी वजह से जठराग्नि मंद हो गई. जठराग्नि मंद होने की वजह से अन्न का अविपाक हो गया और अजीर्ण की उत्पत्ति हुई. अगर हम इसके संप्राप्ति घटक देखें तो दोष यह जो कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, दूषित इसमें रस होता है एवं जठराग्नि दोनों दूषित होते हैं. स्रोतस अन्न है, स्रोतस है अधिष्ठान आमाशय, स्रोतोदुष्टि प्रकार जो है संग होता है. इसके भेदों की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं. आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण. और माधवकर ने इसके 6 भेद बताए हैं. आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धादीर्ण, रस शेषाजीर्ण, दिन पाकी अजीर्ण एवं प्राकृत अजीर्ण. सामान्य लक्षण की बात करें तो अजीर्ण की कंडीशन के अंदर जैसे विष्टंभ यानी मल एवं अपान वायु का रुकना, सदन अर्थात शरीर में भारीपन, सिर में दर्द, मूर्छा, तृष्णा, ज्वर, सर्दी, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं. इसी के अलावा भ्रम जो है, चक्कर आना, कटिग्रह, कमर में दर्द, जम्बाई, सभी अंगों में दर्द, अरुचि, अविपाक एवं तृष्णा, इस तरह के लक्षणों की उत्पत्ति होती है. अगर हम भेदानुसार इसके लक्षण देखें तो आमाजीर्ण जो है यह आमाशय में कफ यानी क्लेदक कफ की अधिकता से आमाजीर्ण होता है. कफ की अधिकता होने से क्लेदक कफ की भी वृद्धि हो जाती है. इसकी अधिकता से आमाशयिक अम्ल रस का स्राव कम हो जाता है. इस प्रकार जो अजीर्ण होता है उसे आमाजीर्ण कहते हैं. लक्षण की बात करें तो शरीर में भारीपन, जी मिचलाना, कपोल एवं अक्षी में शोथ और उद्गार, इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं. विदग्धाजीर्ण जो है पित्त की वृद्धि से जो अजीर्ण होता है उसे विदग्धाजीर्ण कहते हैं. इसमें पित्त की वृद्धि से पित्त के अम्ल एवं द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है और इसी से अजीर्ण होता है. लक्षण की बात करें तो विदग्धाजीर्ण के अंदर भ्रम, तृष्णा, मूर्छा, अम्लोदगार, श्वेद, दाह, इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं. नेक्स्ट है विष्टब्धाजीर्ण. विष्टब्धाजीर्ण जो है यह वात की अधिकता से जो अजीर्ण होता है उसे विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं.
वात वृद्धि से अग्नि विषम हो जाती है तथा कभी पाचक रसों का स्राव कम, कभी असमय, कभी अधिक होता है, जिसके कारण अन्न का सम्यक पाचन नहीं हो पाता। अगर हम इसमें लक्षण की बात करें तो शूल, आदमान, विविध वात वेदनाएं, मल का अवरोध, पान वायु का अवरोध, स्तब्धता, जकड़ाहट, अंगों में पीड़ा, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। रस शेषाजीर्ण, आहार द्रव्य के अधिकांश भाग का पाचन हो जाने पर भी कुछ अंश का अपाचित रह जाना ही रस शेषाजीर्ण कहलाता है। इसके लक्षण जो हैं जैसे शुद्ध उद्गार इसका विशेष लक्षण है, भोजन में अनिच्छा, उदर में भारीपन, मुख से लाला स्राव, इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दिन पाकीय जीर्ण। दिन पाकीय जीर्ण स्वस्थावस्था में भोजन का पाचन एक अहोरात्र में हो जाता है, किंतु असमय भोजन करने से ग्रहण किया गया अन्न पचने से पहले दोबारा अन्न ग्रहण करना या अधिक मात्रा में अन्न ग्रहण करने से आहार का पाचन अगले दिन होता है। इसे दिन पाकीय जीर्ण कहते हैं। अगर हम जो है आहार सेवन के नियमों के महत्व को दर्शाने के लिए जो है इसका वर्णन किया गया है। आहार अगर हम समय से करते हैं तो दिन पाकी अजीर्ण जो है इससे ग्रसित नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट है प्राकृत अजीर्ण। प्राकृत अजीर्ण जो है यह स्वाभाविक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों में होता है। आहार ग्रहण करने के पश्चात उसके पाचन से पूर्व की अवस्था जो होती है इसे प्राकृत अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण जो है इसमें आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण ये अन्नज हैं। रस शेषाजीर्ण जो है आहार रसजन्य बताया गया है। दिन पाकी अजीर्ण आहार नियम अपालन से होता है और प्राकृत अजीर्ण सामान्य स्थिति है। अगर हम अजीर्ण के उपद्रवों की बात करें तो अजीर्ण में मूर्छा, प्रलाप, वमन, लाला स्राव, सदन, भ्रम, इस तरह के उपद्रव की उत्पत्ति होती है। चिरकालिक अजीर्ण जो है जैसे कि विसूचिका या फिर आमवात। विसूचिका जो है ये अन्न रस से उत्पन्न होता है, यानी आम जो है अन्न से इसकी उत्पत्ति होती है, और आमवात जो है इसकी आम रस से उत्पत्ति होती है। अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो इसके अंदर निदान परिवर्जन जो है निदान परिवर्जन कराएं, आमाजीर्ण में उपवास या लघु आहार का सेवन कराएं, विदग्धाजीर्ण में वमन कराएं ताकि विकृत पित्त निकल जाए, शीतल जल थोड़ी मात्रा में बार बार पिलाएं। विष्टब्धाजीर्ण जो है इसमें वातानुलोमन कराएं, जिससे उष्ण जल में इसके लिए उष्ण जल के अंदर नमक मिलाकर पिलाएं एवं उदर पर गर्म पानी का सेक कराएं। रस शेषाजीर्ण में शयन कराएं, लंघन एवं पाचन द्रव्यों का प्रयोग भी करावें। भेद जो है इसके अंदर आमाजीर्ण कफ दोषजन्य, विदग्धाजीर्ण पित्त दोषजन्य एवं विष्टब्धाजीर्ण वात दोषजन्य होता है। अतः आमाजीर्ण की चिकित्सार्थ लंघन, उपवास से कफ का शमन करें। विदग्धाजीर्ण की चिकित्सार्थ जो है वमन, विकृत पित्त को जो है निकालकर इसमें चिकित्सा करें, एवं विष्टब्धाजीर्ण जो है इसके अंदर वात यानी स्वेदन यानी उष्णता से वात शमन करके, और रस शेषाजीर्ण जो है इसमें शयन चिकित्सा बताई गई। अगर हम इसमें क्रियात्मक पक्ष देखें तो क्रियात्मक पक्ष के दृष्टिकोण से आमाजीर्ण में वमन की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि उपवास से आसानी से कफ शमन किया जा सकता है। विदग्धाजीर्ण में यदि विरेचन कराया जाए तो विदग्ध अन्न पक्वाशय में जाकर के हानि पहुंचाएगा, और पक्वाशय दूरस्थ मार्ग है इसलिए उसे निकटतम मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। विष्टब्धाजीर्ण में बस्ती की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उष्ण जल से वात शमन आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है ये इसके चिकित्सा सिद्धांत इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम शामक औषधियों की बात करें तो यहाँ शंख भस्म, अजीर्ण कंटक रस, रामबाण रस का प्रयोग किया जा सकता है। वटी जैसे शंखवटी, महाशंखवटी, चित्रकादि वटी, हिंगवादी वटी, अग्नितुंडी वटी का प्रयोग कर सकते हैं।
चूर्ण के अंदर जैसे हिंगवष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, शिवशार पाचन चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आसव अरिष्ट में द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, कुमारी आसव का प्रयोग कर सकते हैं। पाक और अवलेह स्वरूप जो है द्राक्षावलेह का प्रयोग कर सकते हैं। आमाजीर्ण के लिए जैसे भोजन से पूर्व अग्नि तुंडी वटी, शंख भस्म, भोजन के बाद लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में गंधर्व हरित की दे सकते हैं। विदग्धा चूर्ण में जिस प्रकार भोजन से पूर्व शंख भस्म, अविपत्तिकर चूर्ण और भोजन के बाद दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, चंद्रप्रभावटी का प्रयोग कराया जा सकता है, इस प्रकार से अजीर्ण की चिकित्सा की जाती है। Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Now we will talk about भस्मक रोग कि भस्मक व्याधि क्या होती है। अगर हम भस्मक व्याधि की बात करें तो इसे हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में रिलेट किया गया है। भस्मक के अंदर जो है तीक्ष्ण अग्नि के कारण रोगी को भूख अधिक लगती है, इसलिए वह बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी रोगी का जो वजन है वह कम होता रहता है। अगर हम भस्मक का बात करें तो भस्मक जो है जैसे चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 के अंदर भस्मक के बारे में आया है। इस व्याधि के अगर हम निदान की बात करें तो इसमें कफ नाशक पदार्थों का अति सेवन यह व्याधि का कारण है। इसी के अलावा उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन भी व्याधि का कारण है, और रुक्ष पदार्थ का अति सेवन भी व्याधि का कारण है। अधिक परिश्रम करने की वजह से भस्मक रोग हो सकता है, या रात्रि जागरण जो है इसको भी एक कारण बताया गया है। भस्मक के लिए आया है इसके संप्राप्ति चक्र के अंदर कि नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगमः स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति। अर्थात नरे क्षीणे कफे, क्षीण कफ, पित्तम कुपितम, कुपित पित्त, मारुत अनुगम, वात के साथ मिलकर के स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्नि प्रयच्छति, अग्नि के स्थान अर्थात गृहिणी में जाकर के अग्नि बल को बढ़ाते हैं। यह बढ़ी हुई अग्नि आहार का शीघ्र ही पाचन कर देती है, और आहार न पचने पर शरीर की धातुओं का भी पाचन कर देती है। इस कारण रोगी धीरे धीरे क्रश होता जाता है, पतला होता जाता है। यही भस्मक रोग है। अगर हम निदान का जैसे इसका निदान संप्राप्ति चक्र पढ़ें तो इसके अंदर क्या कि कफ क्षीण, पित्त प्रकोपित, वायु के साथ में मिलना, अग्नि स्थान में स्थान संश्रय, अग्नि की वृद्धि, आहार का शीघ्र पच जाना, आहार न मिलने पर धातुओं का पाक हो जाना, शरीर का क्रश हो जाना, यही भस्मक रोग है। हम एक बार पुनः इसका संप्राप्ति चक्र देखते हैं कि नरे क्षीणे कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगमः स्व ऊष्मणाम पावक स्थाने बलम अग्नि प्रयच्छति, यानी कि क्षीण कफ कुपित पित्त का वात के साथ मिलकर अग्नि के स्थान अर्थात गृहिणी में जाकर अग्नि बल को बढ़ाता है। यह बढ़ी हुई अग्नि आहार का शीघ्र ही पाचन कर देती है, और आहार न मिलने पर शरीर की धातुओं का भी पाचन कर देती है। इस कारण रोगी धीरे धीरे क्रश हो जाता है। यही भस्मक रोग है। उपरोक्त निदान सेवन करने से क्षीण कफ एवं पित्त का प्रकोप होता है, वायु से मिलना, अग्नि स्थान में स्थान संश्रय, अग्नि की वृद्धि, आहार का शीघ्र पाचन, आहार न मिलने पर धातुओं का पाक, शरीर का क्रश हो जाना, यही भस्मक रोग है। भस्मक का अगर हम देखें संप्राप्ति घटक तो इसके अंदर दोष जो है वात एवं पित्त दोष की दृष्टि होती है, दुष्य रस आदि धातुओं की दृष्टि होती है, स्रोतस अन्वय स्रोतस की दृष्टि होती है। स्रोतो दृष्टि एक जो होता है ना, इसमें प्रकार हम देखें तो अति प्रवृत्ति है। अग्नि जो है तीक्ष्ण अग्नि इसके अंदर रहता है।
रोगी को अगर हम भस्मक के अंदर रोगी के लक्षण देखते हैं तो रोगी को तृष्णा, भूख की वृद्धि, दाह, मूर्छा हो जाना, श्वास यानी दुर्बलता, भार में कमी और बल में कमी, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तृष्णा, भूख की वृद्धि, दाह, मूर्छा, श्वास, बल में कमी एवं भार में कमी। अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो आचार्य चरक ने गृहिणी रोग अध्याय में ही भस्मक रोग का वर्णन किया। इसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से करें। जिस प्रकार तीव्र अग्नि की शांति जल में डालने से हो जाती है, उसी प्रकार शरीर की तीव्र अग्नि की शांति गुरु स्निग्ध शीतल मधुर पिच्चर आहार से होती है। इस रोग में अजीर्ण की स्थिति होने पर गुरु स्निग्ध आहार दिया जा सकता है। जलीय जीवों के मांस का सेवन करना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें संशोधन चिकित्सा, तो यहाँ चिकित्सा देखें तो संशोधन करा सकते हैं, विरेचन एवं संशमन की बात करें तो अपमार्ग तंडुल पायस एवं जो है ना अपमार्ग तंडुल पायस जो है अपमार्ग के चावलों से बनी हुई खीर भस्मक रोग में अत्यंत लाभकारी है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.